नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एडवोकेट पिंकेश में स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, जिस विषय पर चर्च करना चाहते हैं, वह है कि एक ज़मीन की खरीदारी से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या क्या ऐसे विषय हैं जिस पर हमें एक ज़मीन के खरीदारी से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे इस समाज में ऐसा देखा जाता है, अधिकतर पाया जाता है कि लोग अपनी जीवन भर की कमाई का संचित जो रकम है उसको लगाकर एक ज़मीन का परचेज करते हैं, एक ज़मीन की खरीदारी करते हैं, या फिर कुछ लोग लोन लेकर, कर्ज लेकर किसी व्यावसायिक उद्देश्य से किसी भूमि को खरीदते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियों को नहीं रखने के कारण, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाने के कारण ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग राजस्व न्यायालय, सिविल कोर्ट और बहुत बार क्रिमिनल कोर्ट्स में चक्कर लगाते रह जाते हैं। लंबे समय तक ज़मीन उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाता है और कानूनी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। कुछ कुछ केसेस में तो ऐसे तक देखे गए हैं कि लोग क्रिमिनल केसेस में इस तरह से बुरी तरह से फंसा दिए जाते हैं या फंस जाते हैं कि उनको जेल तक की हवा खानी पड़ती है और ज़मीन उनसे बहुत दूर हो जाता है। बहुत बार जो उनका लगा हुआ पैसा है वह भी वापस नहीं होता और ज़मीन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की स्थितियां आपके साथ ना हो, हमारे साथ ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, कुछ चीज़ों को पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए कि इन ज़मीन के साथ ये समस्याएं तो नहीं। इसके बाद अगर वह ज़मीन हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसी तरह से ज़मीन को अगर ठोक बजा कर लेते हैं तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस विषय में जिन चीज़ों का आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है या जिनको सर्च करने की आवश्यकता है, जिसे देखने समझने की आवश्यकता है, उसमें सबसे पहला है खतियान। आप जिस वेंडर से ज़मीन ले रहे हैं, क्या उसका खतियान उसके या उसके पुरखे के नाम पर है या नहीं। अगर पुरखे के नाम पर है तो उस खतियान में उसकी हिस्सेदारी क्या है और उसे यह पंचनामा बंटवारा से प्राप्त हुआ है तो उसमें स्पष्ट रूप से उसकी हिस्सेदारी है या नहीं। इसके अतिरिक्त जिस एक चीज को और देख लेने की आवश्यकता होती है वह है वंशावली। वंशावली जो एफिडेविट वाला होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर मुखिया सरपंच ने बनाकर दिया है तो उसे भी मान्य न समझा जाए। अंचल कार्यालय से बनाया हुआ, स्पष्ट रूप से किया हुआ वंशावली लें और उसमें से देखें कि उसकी हिस्सेदारी क्या होती है। उसके अतिरिक्त अगर वह ज़मीन उस व्यक्ति तक केवाला के माध्यम से पहुंची है तो वह केवाला, जिस व्यक्ति से उसने केवाला लिया है, उसके परिवार में या उसके यहाँ उस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। इन विषयों को देखने के बाद यह देखना आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन ले रहे हैं उसके या उसके पिता के नाम से वह दाखिल खारिज यानी जमाबंदी है या नहीं। अगर जमाबंदी उस व्यक्ति के नाम पर है तो स्पष्ट रूप से यह भी देखना आवश्यक होता है कि यह जमाबंदी का साल कौन सा है, म्यूटेशन का ईयर कौन सा है। उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि यह ज़मीन, इसके अंदर में इतने दिनों से यह राजस्व इसका पे कर रहा है। अगर विवाद होता तो इस विषय में कहीं ना कहीं यह विवाद खुल के आ गया रहता। अगला जो विषय है वह है लोन। लोन को, अगर उस ज़मीन को जिसको आप खरीद रहे हैं उस पर अगर लोन है तो आपका दाखिल खारिज कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक वह व्यक्ति लोन सधा न दे। तो उस ज़मीन का फर्द निकलवाकर आपको यह देख लेना आवश्यक है कि उस ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं है।
इसके बाद जिस विषय को देखने की आवश्यकता होती है वह है कब्जा। जितना जमीन आप ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने 1 बीघा जमीन लिया, तो आपको नापी कराकर यह देख लेना आवश्यक होता है कि पूरा का पूरा 1 बीघे जमीन पर उस व्यक्ति का कब्जा है या नहीं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर 1 बीघे में 16 कट्ठा तो उसके कब्जे में रहेगा, लेकिन 4 कट्ठा नहीं रहेगा। तो वैसे विवादित जमीन से भी बचने की आवश्यकता होती है और पूरा कब्जा निकलवा कर लेने की आवश्यकता होती है। अगला विषय है गवाही। अगर आप जिस जमीन को ले रहे हैं उसमें वेंडर के अतिरिक्त अगर आपने उसके भाइयों और पटीदार से गवाही ले लिए तो बहुत सारी खतियानी जमीन की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो कोशिश करें कि उनके भाइयों और पटीदारों से आप गवाही लें, जो महत्वपूर्ण है उनको गवाही में रखें। एक और जो आवश्यक बिंदु है वह है पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि पेमेंट को कैश में न किया जाए, यह हमेशा बैंक अकाउंट में या फिर चेक के माध्यम से दिया जाए। अंतिम बात जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आप अपने जमीन का म्यूटेशन, दाखिल खारिज यानी जमाबंदी ससमय करा लें। जमीन लेने के लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जमाबंदी करा लें।